Hello, dear students. I welcome to all of you on behalf of Rasa International School. Today, in this video, we are going to cover the remaining part of topic, या फिर chapter 3, tense of class 9th English language. So, student, this is last and part 3 video of this chapter. It is given on page number 119 to 121 in your English practice papers book. So, students, without any delay, let's start. चलिए स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड द present tense and the past tense in last two videos. In this video we are going to cover the future tense. इस वीडियो में हम future tense कवर करने वाले हैं क्योंकि हम पिछली दो वीडियोस में हम present tense और past tense को कवर कर चुके हैं. तो स्टूडेंट चलिए future tense से स्टार्ट करते हैं. There are several forms of expressing the future. यानी फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए several यानी बहुत सारी फॉर्म्स हैं. एक फॉर्म आपको दी हुई है नंबर ए. द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट. यानी सिंपल फ्यूचर टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ कर लिया जाता है कभी कभी डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए. लाइक राकेश स्टार्ट्स स्कूल नेक्स्ट वीक, है ना. तो राकेश जो अपने स्कूल जाना स्टार्ट करेगा कब से? नेक्स्ट वीक से. वी लीव टू नाइट, हम आज रात को जाने वाले हैं, आज रात को जाएंगे. दिस टेंस इज लेस कॉमनली यूज टू एक्सप्रेस द फ्यूचर टाइम एज इट इज़ क्वाइट फॉर्मल और इम्पर्सनल. सो स्टूडेंट्स, क्योंकि फॉर्मल और इम्पर्सनल है इसलिए इसको बहुत ही कम यूज़ किया जाता है फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए. सेकेंड पार्ट आपको दिया हुआ है. द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज ऑफन यूज टू एक्सप्रेस डेफिनेट अरेंजमेंट इन नियर फ्यूचर. यानी आगे आने वाले समय में जो काम होने वाला है, जो वर्क होने वाला है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए कभी कभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होता है. जैसे वी आर लिविंग एट 6, हम 6 बजे जा रहे हैं. वी आर ओपनिंग अ न्यू शॉप नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते नई शॉप खोल रहे हैं. आई एम सीइंग हर टू नाइट, और मैं आज उसको देखने जा रहा हूँ. ओके स्टूडेंट्स, चलिए. तो ये दो तरीके थे सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस में यूज. सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से फ्यूचर टेंस को शो किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है. बट जो एक्चुअल फ्यूचर टेंस है वो कैसे स्टार्ट होता है? वो सिंपल फ्यूचर टेंस से स्टार्ट होता है. आइए हम उसको पढ़ते हैं, है ना. तो जैसे कि सभी टेंसेस के आपके सिंपल फ्यूचर इसके भी वैसे ही पार्ट होंगे. सिंपल फ्यूचर होगा, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होगा. और सभी टेंसेस में आपके तीनों सेंटेंस होंगे, जैसे एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव. सबसे पहले सबसे जो ध्यान देने योग्य बात है स्टूडेंट्स वो ये है कि इसमें विल शैल का यूज़ होगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब का यूज़ होगा. यानी विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब का यूज़ होगा, है ना. तो जब नेगेटिव होगा तो विल और शैल के बाद नॉट का यूज़ हो जाएगा, और इंटेरोगेटिव में विल शैल सब्जेक्ट से भी पहले यूज़ हो जाएगी, है ना. तो ये आपके रूल्स हैं फॉर्मेशन करने के लिए. आइए एग्जांपल से देख लेते हैं. जैसे शी विल हेल्प यू, वो आपकी मदद करेगी. और नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? शी विल नॉट हेल्प यू. इंटेरोगेटिव में विल शी हेल्प यू, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में विल शी नॉट हेल्प यू. ओके स्टूडेंट्स, आइए दूसरे एग्जांपल्स भी देख लेते हैं. वी शैल अटेंड द मीटिंग, हम मीटिंग अटेंड करेंगे. तो स्टूडेंट्स, आई एंड वी इन दोनों के साथ आपको किसका यूज़ करना है? शैल का. किसका? शैल का. अदरवाइज और सभी के साथ किसका यूज़ करना है? विल का. ओके स्टूडेंट्स, चलिए. वी शैल अटेंड द मीटिंग, वी शैल नॉट अटेंड द मीटिंग नेगेटिव हो जाएगा. इंटेरोगेटिव में शैल वी अटेंड द मीटिंग, एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव में शैल वी नॉट अटेंड द मीटिंग. तो आप आगे आपको दिए गए हैं और आप एग्जांपल्स को पढ़ सकते हैं. चलिए नोट देखते हैं, नोट क्या दिया हुआ है. पहले नोट को समझ लेते हैं. द बी गोइंग टू फॉर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द स्पीकर्स इंटेंशन टू डू समथिंग इन द फेयरली इमीडिएट फ्यूचर. तुरंत ही इमीडिएट फ्यूचर में कोई वर्क अगर कोई स्पीकर बताना चाहता है, वो कुछ करने जा रहा है, तो उसके लिए वो गोइंग टू वर्ब का यूज़ करता है. जैसे आई एम गोइंग टू सी इट जस्ट नाउ, मैं उसको अभी देखने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में
मैं इसके बारे में सोचूंगा, है ना, या फिर मैं इसके बारे में सोचने जा रहा हूँ, मैं इसके बारे में सोचूंगा, है ना। इसी प्रकार से नाउ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से स्टार्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स। इसके भी 3 पार्ट्स होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स इसमें डिफरेंस ये हो जाएगा, विल शैल के साथ बी का यूज़ भी होगा। ओके स्टूडेंट्स, विल बी, शैल बी, विल बी, शैल बी, और इसमें फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ भी होगा। ओके स्टूडेंट्स, जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। शी विल बी प्लेइंग टेनिस एट 9 o'clock टुमारो। वो कल सुबह 9 बजे टेनिस खेल रही होगी, है ना। इस तरह से इसको हिंदी में बोला जाएगा। अब स्टूडेंट्स, जब इसको आप नेगेटिव बनाएंगे तो जो नॉट है वो विल शैल और बी के बीच में आएगा। नॉट विल बी यूज्ड इन बिटवीन विल शैल एंड बी। विल शैल और बी के बीच में नॉट का यूज़ किया जाएगा। जैसे शी विल नॉट बी प्लेइंग टेनिस एट 9 o'clock टुमारो। इंटेरोगेटिव, विल शी बी प्लेइंग टेनिस एट 9 o'clock, है ना। टुमारो का यूज़ इन्होंने नहीं किया है स्पेस की वजह से। चलिए, विल शी नॉट बी प्लेइंग टेनिस एट 9 o'clock टुमारो, है ना। ये अफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए आगे समझते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में और क्या दिया हुआ है आपको। बस इतना ही है। आगे आपको जो नेक्स्ट टेंस है वो दिया हुआ है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में समझते हैं। इसके भी आपके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव 3 सेंटेंस होंगे। बस इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव और शैल हैव होती है, और इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ होता है। मेन वर्ब की कौन सी यूज़ होती है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। इनका फॉर्मेशन देख लेते हैं। बिफोर यू कम शी विल हैव स्लेप्ट, है ना। आपके आने से पहले वो सो चुकी होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी वैसे ही है जैसा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में होता था, यानी बिफोर आफ्टर वाले भी सेंटेंस इसमें आएंगे। जैसे अब स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, जब बिफोर यूज़ कर रहे हैं आप, है ना, तो बिफोर में जो पहले क्या हुआ है बताइए स्टूडेंट्स? पहले वो सो चुकी है ना। तो वो सो चुकी है, बिफोर यू कम शी विल हैव स्लेप्ट, वो सो चुकी है। तो उसका जो सोना है ये वाला पार्ट जो है वो यूज़ होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा। किसमें फॉर्म होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जैसे शी विल हैव स्लेप्ट, और जो अब वो सो चुकी है पहले, फिर बाद में क्या हुआ? यू कम, आप आए, तो वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी जब जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बिफोर या आफ्टर का यूज़ होगा तब तब जो 2 पार्ट हैं वो अलग अलग टाइप से बनेंगे। एक पार्ट बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में और दूसरा पार्ट बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ आफ्टर वाला दिया होगा तो मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, अगर इसमें आफ्टर होता है ना, तो जैसे आपके आने के बाद वो सोएगी, है ना, आपके आने के बाद वो सोएगी, तो इसको हम कैसे बनाते? शी स्लीप्स, है ना, शी स्लीप्स आफ्टर यू विल हैव कम। बट यहाँ पर क्या है? बिफोर दिया हुआ है, आपके आने से पहले वो सो चुकी होगी, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? शी विल हैव स्लेप्ट बिफोर यू कम, या बिफोर यू कम शी विल हैव स्लेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट। और इसमें स्टूडेंट्स विल और हैव के बीच में नॉट का यूज़ होगा। अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो आप विल और हैव के बीच में नॉट का यूज़ करेंगे, न कि विल हैव नॉट। ओके स्टूडेंट्स, जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तभी ओनली विल आगे जाएगा, है नॉट और हैव वहीं रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट। क्योंकि ये क्या है? कंपाउंड वर्ब है। कंपाउंड वर्ब में जो रूट वर्ब होती है वही सब्जेक्ट से पहले जाती है, किसमें? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। ओके स्टूडेंट्स, द लास्ट सेंटेंस इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी लास्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके भी 3 पार्ट्स हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी क्या समझते हैं? सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब समझते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है स्टूडेंट्स विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन, और इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है। इसमें भी स्टूडेंट्स सिंस या फॉर के बाद टाइम दिया गया होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। बाय 2018 वी विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर अ डिकेड, यानी
2018 तक, यानी हम 10 साल से इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, है ना। कब? 2018 तक, है ना। 2018 जैसे ही आएगी तो हम 10 साल से इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, है ना। चलिए, इसके बाद आपको इन्होंने यहाँ पर बाय का यूज़ कर दिया है ना। सिंस का भी यूज़, जैसे जो मेन यूज़ है वो सिंस का ही होता है स्टूडेंट्स, बाय का यूज़ कर दिया है। चलिए, नोट द फ्यूचर टेंस इज़ नॉट यूज्ड इन टाइम क्लॉजेज, जैसे कि विल गो व्हेन यू कम बैक, है ना, हम जाएंगे जब आप वापस आओगे। इट इज़ रॉन्ग टू से, गलत होगा, विल गो व्हेन यू विल कम बैक, यानी टाइम क्लॉजेज में दोनों तरफ यूज़ नहीं होगा किसका, फ्यूचर टेंस का, हमेशा एक ही जगह यूज़ होगा। जैसे वी शैल स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली आफ्टर द गेस्ट्स हैव लेफ्ट, जैसे ही वो जो गेस्ट हैं वो चले जाते हैं तो हम क्या करेंगे, हम अच्छी तरह से पढ़ना शुरू कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जो आपके टाइम क्लॉजेज हैं उनमें आपका जो एक सेंटेंस होगा वही फ्यूचर में बनेगा, दोनों सेंटेंस फ्यूचर में नहीं बनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट। चलिए एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। ये आपको एक्सरसाइज हैं जो ऑलरेडी सॉल्व दी हुई हैं, जो सॉल्व हैं स्टूडेंट्स, येट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, फिर भी हमें इसको समझने की ज़रूरत है। चलिए समझते हैं। तो फिर हियर इज़ अ न्यू स्टोरी अबाउट हाउ क्रॉप्स आर सेव्ड बाय क्लाइमेट प्रूफिंग दैम, है ना स्टूडेंट्स। तो क्लाइमेट प्रूफिंग से किस तरह जो फसलें हैं क्रॉप्स को बचाया जा सकता है। कंप्लीट इट बाय चूजिंग द राइट वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स में राइट वर्ड्स दिए हुए हैं उनसे आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, उनसे आपको इसको एक्सरसाइज को पूरा करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। अमंग द मोस्ट वरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज टुडे, यानी आज के टाइम पर जो क्लाइमेट चेंज के सबसे बड़े एस्पेक्ट्स हैं, इज हैज़ बीन द इफेक्टेड, तो क्या करते हैं, इज़ द इफेक्टेड। तो यहाँ पे आप किसका यूज़ करेंगे, इज़ का यूज़ करने वाले हैं। किसका यूज़ करने वाले हैं आप यहाँ पर यूज़ करेंगे इज़ का। चलिए, जैसे कि अमंग द मोस्ट वरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज टुडे, जो एस्पेक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के आजकल, इज़ द इफेक्ट इट, वो क्या है, इसको इफेक्ट करते हैं, है ना। इफेक्ट इट हैज़ हैड या हैव हैड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, अब बताइए जब आपने इज़ यूज़ किया है तो इज़ किसके लिए यूज़ किया जाता है, सिंगुलर के लिए, तो आप यहाँ पे भी हैज़ हैड सिंगुलर वाला वर्ब यूज़ करेंगे। ऑन द फूड सप्लाई ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो ये क्या डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। जो आजकल के जो क्लाइमेट चेंज हैं वो इफेक्ट डालते हैं, क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं किस पर, जो फूड सप्लाई हो रही है पूरी दुनिया में। तो जितने भी इफेक्ट है, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है, इफेक्ट डालते हैं। साइंटिस्ट डैश, अब यहाँ पर साइंटिस्ट्स दिया हुआ है तो ये प्लूरल है। हैव फोकस्ड या फोकसेस देयर अटेंशन, अब स्टूडेंट फोकस देयर अटेंशन एंड एफर्ट्स ऑन इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड एंड इम्प्रूविंग क्रॉप रिलायसेंस। सो स्टूडेंट्स जितने भी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने फोकस किया है, हैव फोकस्ड, उन्होंने फोकस किया है अपना अटेंशन, एफर्ट्स प्रयास लगाए हैं जो क्रॉप यील्ड है उसको सुधारने के लिए, है ना। एशिया एंड सब सहारन अफ्रीका, है ना, एशिया और सब सहारन अफ्रीका में, अफ्रीका ने क्या किया है, हैव बीन या आर, अब यहाँ पर दो हैं तो स्टूडेंट्स किसका यूज़ होगा, आर का यूज़ होगा। आर द मोस्ट अफेक्टेड टुडे, वो आज सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। देयर पॉपुलेशन, उनकी जो जनसंख्या है, तो स्टूडेंट्स द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग राइस कंज्यूमर, तो उनकी जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है राइस कंज्यूमर है ना। तो कैसी है राइस कंज्यूमर, तो इसका यूज़ होगा, है ना। राइस कंज्यूमर है इसलिए नहीं क्योंकि पॉपुलेशन के लिए हमेशा ही इसका यूज़ होता है, वो प्लूरल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, और हैज़ बीन का यूज़ होगा नहीं क्योंकि ये हैज़ बीन का यूज़ कब होता है, जब ये टेंस किस में दिया हो, जब ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में दिया हो, तो उसमें है नहीं है तो हैज़ बीन का यूज़ नहीं होगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे समझते हैं। द मोस्ट वनरेबल एग्रीकल्चर सिस्टम, जो आज का वनरेबल एग्रीकल्चर सिस्टम है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर सिस्टम्स दिए हुए हैं, सिस्टम्स हैं तो किसका यूज़ होगा, आर का यूज़ होगा।
आर द रेन फेड अपलैंड्स एंड लोलैंड्स दैट फॉर्म 80% ऑफ द टोटल राइस लैंड, है ना। तो ऐसे रेन फेड जिनमें बारिश के द्वारा पानी जाता है ना, बारिश का पानी जाता है, ऐसे खेत हैं जहाँ पर चावल उगाए जाते हैं, है ना। तो राइस लैंड के ऐसे खेत कितने हैं, 80% हैं। यानी जितनी भी खेती पर ज़मीन पर चावल उगाए जाते हैं उनमें से 80% लैंड ऐसी है जहाँ पर बारिश का पानी होता है, बारिश का पानी पहुँचता है। अनटिल रिसेंटली साइंटिस्ट, कब तक, जब तक साइंटिस्ट ने अभी रिसेंटली क्या किया है, रिसेंटली तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, फोकस्ड, है ना, फोकस किया है ऑन इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड्स। तो जो खेतों की फसल है उनको इम्प्रूव करने का प्रयास किया है। चलिए एंड इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और थोड़े ही समय में, अब साइंटिस्ट हैं तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हैव गिवन अप हायर यील्ड्स, है ना। अब गिव नहीं आएगा क्योंकि गिव प्रेजेंट टेंस में आता है, प्रेजेंट यहाँ पे है नहीं। हैव गिवन अप हायर यील्ड्स, तो वो प्रोडक्शन कैसा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा हुई है किसकी, फसल की, चावल की। रिपोर्ट्स वार्निंग ऑफ इंक्रीज्ड ड्रॉट एंड फ्लड्स, जो रिपोर्ट्स हैं जो वार्न करती हैं ड्रॉट से, ड्रॉट मतलब सूखा, फ्लड्स मतलब बाढ़, तो वो क्या हो गई हैं अब, रिपोर्ट्स हैं तो हैव शिफ्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हैव शिफ्टेड द साइंटिस्ट अटेंशन टू मेकिंग क्रॉप्स क्लाइमेट प्रूफ। तो उसने क्या कर दिया है साइंटिस्ट को, जो उनको अटेंशन कर दिया साइंटिस्ट को कि वो क्या बनाएं, क्लाइमेट प्रूफ बनाने के लिए उनको क्या कर दिया, अलर्ट कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यू गॉट इट, आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। सो स्टूडेंट द एक्सरसाइज नंबर 2 हियर इज गिवन, यहाँ दी हुई है। स्टडी द गिवन नोट्स, जो नोट्स दिए हैं उनको आप पढ़िए, एंड कंप्लीट द पैराग्राफ दैट फॉलोड बाय फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। तो इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, मोबाइल फ़ोन्स एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, मोबाइल फ़ोन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकलती हैं। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, रिसर्च नीडेड, ब्रेन इलनेस, कैंसर मेमोरी लैस, एविडेंस लाइकली टू कॉज हेल्थ स्केयर्स, प्रेस रिपोर्ट्स, पीपल वरी नीड, ये क्या है, नीडलेसली, है ना। तो स्टूडेंट्स इसके पहले तो बीमारियां दी हुई हैं, फिर यहाँ पर दिया हुआ है आपको क्या करना चाहिए, सांस की ब्रीथ स्केर्स, जो सॉरी हेल्थ स्केर्स, जो हेल्थ है उसमें प्रॉब्लम आती है, तो प्रेस रिपोर्ट होनी चाहिए। उससे क्या लोगों को उतना ही यूज़ करें जितनी उनको ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले दिया हुआ है थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए। एवरी टाइम यू यूज़ अ मोबाइल फ़ोन, जब भी आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, डैश हैड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस, है ना। तो यहाँ पर क्या आता है, यू एक्सपोज योर हेड, आप अपने हेड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को क्या करते हैं, जाने देते हैं। ही एक्सपोज, ही तो आएगा नहीं जब आप यूज़ कर रहे हैं। वन किसी दूसरे के लिए आता है, वन फिर से दूसरे के लिए, तो यहाँ पर आप खुद यूज़ कर रहे हैं ना, यू यूज़, तो यहाँ पर यू एक्सपोज योर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए द नेक्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरर्स, जो इसको बनाने वाले हैं, डैश टू प्रूव देयर इज़ नो रिस्क, है ना। तो उनको क्या करना पड़ेगा, आर नीडेड, नीडेड या हैव नीडेड, तो उनको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, जो मैन्युफैक्चरर नीड टू प्रूव, मैन्युफैक्चरर्स, अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरर होता है एक होता तो नीड्स हो जाता, अब यहाँ पर बहुत सारे हैं तो उसमें एस नहीं लगेगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है पूरा पैराग्राफ, तो प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे। तो नीड टू प्रूव, उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत है क्या, देयर इज़ नो रिस्क, कोई भी रिस्क नहीं है, डैश किस में कोई भी रिस्क नहीं है, आइए देखते हैं। इन ब्रेन कैंसर और मेमोरी लॉस, विद ब्रेन कैंसर और मेमोरी लॉस, फ्रॉम ब्रेन कैंसर और मेमोरी लॉस, ऑफ ब्रेन कैंसर और मेमोरी लॉस। तो स्टूडेंट्स किसका, ऑफ ब्रेन कैंसर ऑफ और मेमोरी लॉस का कोई भी इसमें रिस्क नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। आगे आपको दिया हुआ है
चलिए, सम एविडेंस, कुछ एविडेंस हैं, सो फार सजेस्ट दैट मोबाइल फ़ोन एमिशंस डैश, मोबाइल फ़ोन एमिशंस है, आर लाइकली टू कॉज इन लैक्स इज लाइक। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एमिशंस हैं, क्या है स्टूडेंट्स, एमिशंस हैं, है ना। तो जो मोबाइल फ़ोन के एमिशंस हैं वो, अब एमिशंस प्लूरल है तो आर आ जाएगा, इज आएगा नहीं, है ना। आर लाइकली फॉर कॉजिंग इलनेस, आर लाइकली टू कॉज इलनेस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आर लाइकली टू कॉज इलनेस ये वाला सही हो जाएगा, फॉर कॉजिंग इलनेस सही नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वन देखते हैं हम। दीज हेल्थ स्कर्ट्स, ये जो हेल्थ को हानि पहुंचाने वाले हैं, ये क्या हो जाएंगे, इज बेस्ड ऑन। अब इज बेस्ड तो कुछ नहीं होता, इज है तो उसके साथ बेस्ड आना चाहिए। हैव बीन बेस्ड भी कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर दीज है, प्लूरल है, तो आर बेस्ड, ये क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए, जो लास्ट वाला है उसको एक बार और देख लेते हैं। कंप्लीट द पैसेज बाय फिलिंग द गैप्स, आपको जो गैप्स हैं उनको फिल करके, जैसे चलिए शुरू करते हैं। रोमांस डैश, अब बी फॉर्म, बी कौन सी फॉर्म होती है, इज एम आर एंड वॉज वर, है ना। द प्रिविलेज ऑफ द रिच, जो रोमांस है वो सबसे प्रमुख प्राथमिक चीज़ है किन के लिए, अमीरों के लिए। तो रोमांस यहाँ पे सिंगुलर है तो इसका यूज़ हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए, दिस इज अ ट्रुथ विच ही नेवर डैश रियलाइज्ड, ही नेवर रियलाइज्ड, वो उसे कभी भी रियलाइज़ नहीं हुआ। यही एक सच है जो उसे कभी रियलाइज़ नहीं हुआ, किसको, जो रिच लोग हैं उनको, है ना। ही कौन, जो रिच हैं वो। ही हैड ट्राइड मैनी थिंग्स, उसने काफ़ी चीज़ें ट्राइड की थी, बट ही डिड नॉट सक्सीड बिकॉज ही वॉज इनकन्सिस्टेंट एंड लेजी, क्योंकि जितने भी रिच लोग हैं वो क्या हैं, इनकन्सिस्टेंट हैं और लेजी हैं। तो इवन देन ही वॉज इन लव, और क्योंकि जब वो लव में होते हैं, प्रेम में होते हैं, तब भी। तो ये जो रोमांस जो चीज़ है वो जो रिच लोग हैं उनकी प्रिविलेज चीज़ होती है, गरीबों के लिए नहीं। क्योंकि जो पुअर कैटेगरी में लोग आते हैं वो किसको प्रिविलेज, किसको प्राथमिकता देते हैं स्टूडेंट्स, वो प्राथमिकता किसको देते हैं, वो देते हैं अपने वर्क को, है ना। तो स्टूडेंट्स चलिए, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स यहीं हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप स्टडिंग एट योर होम, ऑलवेज लव योर पेरेंट्स।